एक औरत रोजाना बस वाले को काजू और बादाम खाने को देती थी। एक दिन बस वाले ने पूछा, अम्मा जी आप रोजाना मुझे ये क्यों देती हैं? बूढ़ी औरत बोली, बेटा दांत तो रहे नहीं और चूस कर फेंक देना अच्छा नहीं लगता। एक पठान के घर बिजली का बिल 6 लाख रुपए आ गया। पठान बाबडा के दफ्तर गया और गुस्से में अफसर से बोला, जनाब की गल है, आसमानी बिजली भी साढ़े खाते पा दी जे। एक पठान सिनेमा हॉल में गया तो वहां एक बूढ़ी औरत 7 अप की बोतल पकड़कर बैठी थी। कभी 10 मिनट के बाद मुंह को लगाती और कभी 25 मिनट के बाद। पठान से रहा ना गया। पठान ने बोतल उठाई और सारी पी ली और बोला, ऐसे पीते हैं? बूढ़ी औरत बोली, ओए कमीने, मैं तो सुबह से इसमें पान थूक रही थी। एक दिन मिरासी बैठा गाना गा रहा था कि एक बाबा जी मिरासी के पास आकर बैठ गए। बाबा जी ने मिरासी से एक ही गाना पूरे 50 बार सुना। मिरासी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी आपको मेरा गाना इतना पसंद आया कि आपने 50 बार सुना? बाबा बोला, पुत्र जदों तक तू सही नहीं सुनावेगा मैं तेरी जान नहीं छड़नी। एक मिरासी अपने दोस्तों को बता रहा था कि हमारे घर एक ऐसा साबुन है जो पिछले 3 सालों से ख़त्म नहीं हुआ। दोस्त बहुत हैरान हुए और जाकर देखा तो ईंट के ऊपर लेक्स लिखवाया हुआ था। एक मिरासी की बीवी का बुखार नहीं उतर रहा था। उसे डॉक्टर ने मशवरा दिया कि किसी मौलवी साहब से दम करवाओ। मिरासी की बीवी बहुत खूबसूरत थी। अब मौलवी साहब रोजाना दम करने घर ही आ जाते। मिरासी फिर डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब मौला खुश रखे, चंगा मशवरा दिता सी, मेरी बीवी दा बुखार ते लै गया है पर हुण मौलवी मगरों नहीं लैंदा पिया। एक पठान का पेट खराब था तो पठान डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने पठान को दवाई दी और कहा कि नरम ग़िज़ा का इस्तेमाल करो। पठान घर आकर छोटे भाई के 2 पैम्पर खा गया। एक पठान ने दिल का ऑपरेशन करवाया। कुछ दिनों बाद पठान डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब ऑपरेशन के बाद मुझे डांस और गाने अच्छे लगने लगे हैं, क्या मैं जवान हो गया हूँ? डॉक्टर, नहीं पागल, तुम्हें जो दिल लगाया था वो किसी खुसरे का था। एक पठान के बाप के सर में गोली लगी तो वो मर गया। सब घर वाले मैयत के आसपास बैठकर रो रहे थे और हालात बहुत सोगवार थे। पठान खड़ा हुआ और बोला, ए तुसी सारे रो क्यों रहे हो? शुक्र करो अबे दी अख बच गई है। एक पठान ने अपने बच्चे का नाम अमेरिका रख लिया। लोगों ने हैरानगी से पूछा, खान साहब अमेरिका हमारा दुश्मन है और आपने अपने बच्चे का नाम ही अमेरिका रख दिया। पठान जोश से बोला, हम दुनिया को बताना चाहता है कि हम अमेरिका का बाप है। एक पठान पहली दफा जहाज में बैठा तो एयर होस्ट ने पठान को बहुत ज्यादा मारा। लोगों ने मारने की वजह पूछी तो एयर होस्ट बोली, ये बेगैरत 2 घंटे से मुझसे पूछ रहा है, भैन जी तुसी किथे उतरना। पाकिस्तान में लोग इतने वेले हैं कि कोई गाड़ी रिवर्स कर रहा हो तो 4-5 लोग अपना काम छोड़कर मशवरा देने आ जाते हैं। आन दियो उस्ताद जी, आन दियो, बस रोक दियो, पीछे खंबा है। एक पठान शराब पी रहा था और अचानक रोने लग गया। दूसरे पठान ने पूछा कि क्यों रो रहे हो? पहला पठान बोला, मैं एक लड़की के साथ प्यार करता था, उसने मेरे साथ बेवफाई की है, अब मैं उसे भूलना चाहता हूँ लेकिन मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा। गुर्बत वाली मोहब्बत। पप्पू, कल मुझसे मिलने आना, मैं तुम्हें फूल दूंगा। लड़की बोली, गोभी का फूल देना, तुम्हारे प्यार का इजहार भी हो जाएगा और हमारा सालन भी पक जाएगा। शीदा, 2 साल पहले मुझे बुखार हुआ था। डॉक्टर, तो अब क्या हुआ? शीदा, यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा आपसे पूछ लूं, आपने नहाने से मना किया था तो क्या अब मैं नहा सकता हूँ?
लड़का, मुझसे शादी कर लो। लड़की, क्यों? लड़का, मेरे अब्बा गांव के सबसे बड़े आदमी हैं। लड़की, मुझे मंजूर है। शादी हो गई तो बाद में पता चला कि लड़के का अब्बा 105 साल का है। एक पठान ने बूढ़ी औरत को सड़क पार करवाई तो बूढ़ी औरत पठान को गालियां देने लग गई। पठान बोला, माँ जी, मैंने आपको सड़क पार करवाई है और आप मुझे गालियां दे रही हो। बूढ़ी अम्मा बोली, बेगैरत दिया पुत्रा, 2 घंटे ला के ते मैं इधरों उधर गई सी। एक चरसी से पूछा गया कि आप आने वाली नस्ल को क्या पैगाम देना चाहेंगे। चरसी बोला, मेरा उनके लिए एक ही पैगाम है कि आते हुए एक ट्रक सिगरेटों का लेते आना, यहाँ पर सिगरेट बहुत महंगे हैं। एक पठान की बीवी की सालगिरह थी। पठान ने सालगिरह पर अपनी बीवी को गुलाब का फूल दिया। बीवी मुंह बसूटते हुए बोली, मुझे ये नहीं, कोई 1 लाख वाली चीज चाहिए। पठान अपनी बीवी से बोला, भलिए लोके, लख दी ते फिर मेरे को लानत ही है। मरीज, आपने जो दवा पर्ची के पीछे लिखी थी वो तो पूरे शहर में कहीं से नहीं मिली। फैसलाबादी डॉक्टर, लो दसो। ओए मामा, ओ ते मैं पेन चला के वेख्या सी, लिखदा भी है कि नहीं? दुकानदार औरत को कपड़े दिखा दिखा कर थक गया और आखिर तंग आकर बोला, बाजी, मुझे अफसोस है कि आपको कोई भी कपड़ा पसंद नहीं आया। औरत बोली, कोई बात नहीं भाई, मैं वैसे भी सब्जी खरीदने आई थी। एक सरदार के घर एक मांगने वाला आ गया तो सरदार ने मंगते को बहुत ज्यादा मारा। लोगों ने मारने की वजह पूछी तो सरदार बोला, ये बेगैरत मुझे कह रहा था कि मैं सखर से आया हूँ, सैलाब से मेरे घर के सारे अफराद ख़त्म हो गए, मुझे अपनी बेटी का रिश्ता दे, मैंने नई नस्ल शुरू करनी है। एक सरदार शराब से तंग आ गया और खाली बोतलें तोड़ने लगा। एक बोतल तोड़ी और बोला, तेरी वजह से मेरी नौकरी चले गई। दूसरी बोतल तोड़ी, बोला, तेरी वजह से मेरी बीवी चली गई। तीसरी बोतल तोड़ी, तेरी वजह से मेरा घर तबाह हो गया। चौथी बोतल उठाई तो वो भरी हुई थी। सरदार ने उसे उठाकर एक तरफ रख दिया और बोला, तू साइड ते हो जा, तेरा कोई कसूर नहीं। चौधरी के बेटे का वलीमा हो रहा था। खाने में नमक तेज हो गया तो चौधरी के डर की वजह से कोई भी बोल नहीं रहा था। चौधरी एक एक मेज पर जाता और कहता, ओए दब के खाओ, ओए वलीमे ते मेरा पूरा 20 लाख रुपया लगा जे। चौधरी जब मरासी के टेबल पर पहुंचा और उसका कंधा थपथपाते हुए कहने लगा, दब के खा वही मरासी, मेरा पूरा 20 लाख रुपया खर्चा आया जे। मरासी उठा और जोर से बोला, हाँ जी, लगा होएगा, क्योंकि 1 लाख रुपए दा ते तुसी लूण ही पा छड़िया जे। एक पठान का पेट खराब हो गया। पठान डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर, क्या मसला है आपका? पठान, पतले मोशन लगे हुए हैं। डॉक्टर, कितने पतले? पठान, बहुत पतले। डॉक्टर, फिर भी कितने पतले? पठान, इतने पतले कि आप इससे गोलगप्पे खा सकते हैं। बाबा जी, अगर बीवी खूबसूरत हो, गोरी चिट्टी हो, पढ़ी लिखी हो, शोहर का एहतराम करती हो और शोहर की तमाम बातें मानने वाली हो और शोहर से झगड़ा भी ना करे तो ऐसी बीवी को क्या कहते हैं? बाबा जी, पुत्र, ऐसी बीवी को वहम कहते हैं।